अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के चलते हमेशा उलझन में रहना पड़ेगा। कल अखिलेश जी नहा के आए संगम, कल या परसों अच्छे से नहाए, फोटो खिंचाए, खुद बोले कि हमने 11 डुबकी लगाई, एक नहीं, प्रसाद पाए, अगलानंद जी महाराज का प्रणाम किया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के यहाँ प्रणाम किए। आज खड़गे जी ने बोल दिया कि गंगा में त्रिवेणी में नहाने की होड़ मची हुई है नेताओं में। क्या बवाल है? इससे देश की गरीबी दूर होगी। लो, भाजपा को लपेटा लपेटा अखिलेश जी से मुफ्त में लपेट गए। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। अखिलेश जी ने थोड़ा मैनेजमेंट करने की कोशिश की कि भाई यहां जाना जरूरी है, अयोध्या नहीं गए सो नहीं गए, लेकिन संगम तो चलो। और खड़गे जी बीच में आ गए। वो कह रहे संगम नहाने से समस्याओं का समाधान होगा, गरीबी दूर होगी। अखिलेश जी को संगम नहाए 48 घंटे नहीं हुए, खड़गे जी आ गए। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। पहली बार कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की सपा ने कि भाई चलो संगम चलना चाहिए, ताकि सनद रहे कि हम भी आए थे। और खड़गे जी ने प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले को और मक्खी। अशोक जी बताइएगा अध्यक्ष जी को कि कांग्रेस वालों को समझा के रखें, थोड़ा टाइट करें। बताओ, ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत थी कि संगम में नहाने से क्या होगा? अखिलेश जी वहां देश के लिए दुआ मांग के आए हैं, 11 डुबकी लगाए हैं। खैर, रत्नाकर जी फिर बात वहीं आकर खड़ी हो गई। वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आपका बहुमत है, चाहे जो कर लो, और जब यही करना था तो सपा करी पे जेपीसी बनाई क्यों? रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए, अभी इनके ही साथी दल के नेता राहुल गांधी, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें देश में बहुत आर्थिक हाहाकार मचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं, मैं वही जेपीसी की बात कर रहा हूँ। वो राहुल गांधी खुद हिंडनबर्ग के लिए जेपीसी गठित करके और जांच करने की मांग कह रहे थे। तो भैया, जेपीसी जब गठित होती है तो उसका कोई औचित्य होता है, लेकिन आप जाइए वहां पे, अपनी राय को रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, जाते हैं, अपनी राय को रखते हैं, और कानून बनना नहीं बनना ये तो सदन तय करता है ना। बहुमत से पास होगा तो कानून बनेगा, नहीं पास होगा नहीं बनेगा। लेकिन जेपीसी में जब समिति बनती है उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं ना। अब आप जब 6 महीना अपनी बातों को रखते हैं, जब आपको लग गया कि नहीं संशोधन तो होके ही रहेगा, फिर आप आकर कहते हैं कि हमारी बातें ही नहीं सुनी जाती है, ये तो मतलब दो अर्थी बातें हो गई। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि जो है वक्फ बोर्ड गलत काम में इन्वॉल्व है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वक्फ बोर्ड जितने भी हमारी देश में संपत्तियां हैं, संसद तक को कह देता है कि हमारी संपत्ति है, कुंभ क्षेत्र को कहता है कि ये हमारी संपत्ति है, दिल्ली के एयरपोर्ट को कहता है कि हमारी संपत्ति है। तो भाई, ये पूरे देश की जो संपत्तियां हैं वो खुद ही कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो ये उनकी मानसिकता, गलत मानसिकता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, ये बताइए। और उसी को दुरुस्त करने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए हम जब ये वक्फ में संशोधन बिल लेकर आते हैं, तो फिर आप लोगों को एक अंदर वाला प्रेम है ना, वो जागृत हो जाता है। जो ये फजील भाई, जिनकी फजीयत सुबह भी मैं कर चुका हूं, वो आकर के ऐसी ही बातें करते हैं और ऐसी ही आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और ये कह रहे थे अभी कि मोदी जी को नहीं बुलाया, कि ट्रंपवा मोदी को नहीं बुलाया। ट्रंपवा मोदी काहे नहीं बुलाया? अरे भैया, ये विदेश नीति होती है। और मैं आपको बता दूं, ट्रंप जी ने अपने क्लोज कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को और राष्ट्राध्यक्षों को नहीं बुलाया था, जिसमें यूके भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और रूस भी शामिल है। ये समान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नहीं बुलाया, लेकिन हमारे देश से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां गए थे, प्रतिनिधित्व किया था हमारे देश का।
तो ये आप लोग एक नई स्टोरी और नई चीजें जो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जनता समझती है कि मुख्य मुद्दे से आप लोग हटना चाहते हैं और मुख्य मुद्दा यही है। समय कम है, रोकूंगा। मिल्कीपुर में ट्रंप से वोट नहीं ना घटेगा ना बढ़ेगा अशोक जी, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा, मिल्कीपुर में ट्रंप से क्या लेना देना होगा? कोई नहीं, बुलाया नहीं बुलाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्कीपुर में वोट जिस बात पर पड़ेगा उस पर फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है। एक छोटी सी बात कहता हूं कि खेल क्या है वक्फ का, और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, लफाजी नहीं। अशोक भाई संभल का, रावत जी सुनिएगा, बड़ी गंभीर विषय। जब मैंने इस विषय को उठाया तो फिर संभल में प्रशासन सक्रिय हुआ, फिर रिपोर्ट हुई, एफआईआर हुई, तो फिर वो लोग माफी मांगने आए। संभल शहर का जो क्षेत्रफल है कुल, अशोक जी, वो उससे 2.5 गुना 1.5 2 गुना ज्यादा वक्फ की जमीन का कागज आ गया बनके। क्या फारसी में बोले जी हमारी है, यानी इतना सा संभल शहर और इतना वक्फ का कागज आ गया। बोले जमीन, इतनी तो जमीन ही नहीं थी। अच्छा, किसी अब्दुल समद नाम के आदमी ने बोले वक्फ की थी। अब खोज इस बात को हुई कि अब्दुल समद किस मुगल बादशाह के शहजादे थे? बोले किसी के नहीं। हैदराबाद निजाम के दामाद थे? बोले नहीं। बोले ये क्या करते थे? बोले ये भी सामान्य कारोबार करते थे। तो इनके पास संपत्ति कहां से? इनकी अपनी संपत्ति नहीं तो दान कैसे दे दिए? जांच कराई गई, एफआईआर दर्ज हुई। अशोक जी सुन लीजिए, एफआईआर दर्ज हुई तो समद के परिजन आए। वो समद तो अब मेरे ख्याल 90-95 साल के हो गए। तो वो क्या, उनके परिजन आए, उनका हलफनामा लेके माफी मांग कर गए शासन से। क्या कि हमने गलत बना दिया, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे पास खुद की जमीन नहीं, हम क्या दान करेंगे, हमारी जान छोड़ो। ये समस्या है। ऐसे ऐसे कागज बन गए। बोले पूरा फरखाबाद वक्फ कर दिया। किन्ने? बोले गुड्डू ने। गुड्डू कौन है? बोले गुड्डू तांगा चलाते हैं। गजब बात है यार, गुड्डू तांगा चलाते, फरखाबाद वक्फ कर दिया। बोले गुरसागंज में इरशाद ने कर दिया। बोले इरशाद क्या करते? बोले ये पान की दुकान करते। कौन वक्फ कर सकता है? जिसके पास संपत्ति है वो ना, छोड़िए जेपीसी, बेसिक बात, दान कौन करेगा? जिसके पास है। और अगर कोई ये कह रहा है, अद्भुत बात कहता हूं, आखिरी बात कहता हूं अशोक भाई, आप दिल से सहमत होंगे, अगर इतनी दान देने की हैसियत में भारत के मुसलमान हैं कि 5 साल में जमीन जबल कर दें, तो भारत का मुसलमान गरीब नहीं है। फिर तो ये हैदराबाद का नवाब एक हुआ, अब तो पूरे गली गली नवाब हैदराबाद हैं। नहीं, इतनी जमीनें दान दे रहे, जहां एक मकान बनाने, एक झोपड़ी डालने की जगह नहीं मिल रही शहरों में है। एलआईजी मकान बनाना मुश्किल है, वहां गुड्डू और शराफत जिले की जिले दान दिए दे रहे हैं वक्त में। नहीं, ये तो अडानी अमानी को फेल कर देंगे सब लोग। फिर ये क्यों कहते हो कि अकलियत गुर्बत में है? जो अब्दुल समद 7 स्क्वायर किलोमीटर का वक्फ कर सकता है, 7 स्क्वायर किलोमीटर, सोचिएगा। तो छोटा आदमी है, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो मान लीजिए कि मुसलमान सरसब्ज हो गया, या ये मान लीजिए ये कागज झूठे हैं। एक एफआईआर हुई और कागज देने वाले माफी मांगने आ गए, ये ध्यान रखिएगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।